देवड़ी मंदिर विवाद फिर से शुरू हो गया है। एक और जहां आदिवासी समाज इसे अपनी धार्मिक स्थल मान रहा है, वहीं हिंदू समाज भी इसे अपनी पूजा स्थल। इधर विवाद तब और बढ़ गया जब बीते दिनों आदिवासी पाहनों द्वारा मंदिर की तालाबंदी की गई। तो आखिर क्या है देवड़ी मंदिर का पूरा इतिहास और आदिवासी समाज द्वारा किए जा रहे दावे में कितनी सच्चाई है? आइए आज इन्हीं सवालों को खोजने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। जितना खूबसूरत हमारा झारखंड है, उतना ही खूबसूरत यहाँ की इतिहास भी। क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए यहाँ आदिवासियों की कला, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म परंपरा सर्वाधिक देखने को मिलती है। लेकिन समय के साथ आदिवासियों की धर्म संस्कृति पर हिंदू समाज और ईसाइयों का अतिक्रमण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासी समाज धीरे धीरे अपनी मूल परंपराओं से बिछड़ते जा रहे हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही जहां एक और जनजाति समुदाय में ईसाई धर्म हावी हुआ, वहीं कालांतर में सनातन हिंदू धर्म का भी आदिवासी समाज पर प्रभाव रहा। यही कारण है कि अब आदिवासियों को धर्म कोड अब तक नहीं मिल पाया। ऐसे में देवड़ी विवाद फिर से आदिवासी और उनकी धर्म संस्कृति को लेकर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहा है। इस मंदिर की वास्तविक अधिकार को लेकर आदिवासी समाज अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि देवड़ी मंदिर हमारा है और यहाँ मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाएं के मालिक हम ही हैं। वैसे भी झारखंड कई मंदिर और पर्यटन स्थलों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनका पौराणिक महत्व है। ऐसी रोचक कथाएं इन मंदिरों से जुड़ी हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा ही एक मंदिर है देवड़ी मंदिर। इस मंदिर को तमाड़ राजा केरा ने आज से लगभग 700 साल पहले बनाया था। इस मंदिर को आदिवासी और हिंदू संस्कृति का बेहतरीन संगम स्थल माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण काली की 16 भुजा मूर्ति है। इसे आदिवासी मुंडा भूमि समाज में माता देवरी देरी के नाम से भी जाना जाता है। देवरी झारखंड का एकमात्र मंदिर है जहां 6 दिन आदिवासी पाहन और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से पांडा कहा जाता है। झारखंड में यह मंदिर हर किसी की जुबान पर रहता है। मौका मिलते ही लोग इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना नहीं भूलते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ हर मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है कि झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पूजा दर्शन के लिए समय समय पर आते रहते हैं। यह मंदिर राजधानी रांची की पहचान बन चुकी है। यहाँ 16 भुजाओं वाली काली की करीब 3.5 फुट ऊंची प्रतिमा है, जबकि अन्य मंदिरों में इतनी भुजाएं वाली प्रतिमा नहीं होती। 8 या 10 भुजाओं वाली प्रतिमा ही होती है। इस मंदिर को लेकर कई रोचक कहानियां भी प्रचलित है। दावा किया जाता है कि यह मंदिर करीब 700 साल पुराना है। इसका निर्माण 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को निर्माण होते किसी ने नहीं देखा है। मंदिर के पुजारी की माने तो एक रात एक भक्त को सपना आया। सुबह उठकर उसने जंगलों में मंदिर की खोज शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद उसे घने जंगलों के बीच एक मंदिर नजर आया। यह देखकर वह दंग रह गया। इसके बाद उसने ग्रामीणों को इस मंदिर की जानकारी दी। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि झारखंड के तमाड़ में तब एक राजा हुआ करते थे, नाम था केरा। वह युद्ध में हार कर घर लौट रहे थे। देवी उनके स्वप्न में आई। उन्होंने राजा से कहा, मेरा मंदिर बनाओ। इसके बाद राजा ने अपने कर्मचारियों को मंदिर निर्माण कराने का निर्देश दिया। तब उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया तो उनका राज्य दोबारा मिल गया। हालांकि समय समय के साथ इस मंदिर का अतिक्रमण होता रहा है और यहां ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल में इस मंदिर के विकास हेतु 8 करोड़ का बजट पास हुआ, जिसको लेकर एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया, जिसे विवाद का मूल कारण माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवड़ी मंदिर मामले पर प्रशासन और राज्य सरकार क्या निर्णय देती है। बाकी आप क्या मानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार।